फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा उन्होंने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि सिर्फ तनकीद की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का 9 मई के वाक़यात पर तहक़ीक़ात का मुतालिबा। कहा पीटीआई का कोई बंदा मुलविस है तो इसे ज़रूर सज़ा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है, पीटीआई और फौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करवाएं। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से उनके मुकदमात से अलग होने की दरख्वास्त की। कहा जब मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस इकदाम को दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके केसेस किसी और जज को दे दें। मरी, मुजफ्फराबाद, मालाकंड, लोअरदीर, चित्राल और मानसेरा समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। चित्राल में तूफानी बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। कई इलाकों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। चित्राल का कोगजी नाला पुल सैलाबी रेले में बह गया। रेशन गोल में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित अपर चित्राल रोड, कालाश वैली रोड और शीशी कोह वैली रोड पर ट्रैफिक भी मुअत्तल। हरनाए में सैलाबी सूरत हाल से कोयटा हरनाए शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। किला सैफुल्ला, जैकबाबाद, सिब्बी बोलान और ज़ियारत में भी बारिश। मानसेरा में शदीद बारिश से शाहराह कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग तोग़यानी के बाइस महांडरी के मकाम पर मरकजी पुल रेले में बह गया। तेज़ बारिशों के बाइस ख्वाबी में सूरत हाल बिगड़ने लगी। नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। बाजौड़ में तूफानी बारिश से खेतों और तैयार फसलों को नुकसान, दरख्त उखड़ गए। तूफानी बारिश के बाद दरा आदम खैल के पहाड़ों से आने वाला रेला 11 ज़िंदगियां निगल गया। पानी घर के तहखाने में भर गया। कमरे में सोए मर्दों, खवातीन और बच्चों में से किसी को बाहर निकलने की मोहलत न मिली। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। लोअरदीर में बारिश के बायस घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जाँ बहक। उम्रें 5 और 8 साल थी। मुल्क में 2 रोज़ में बारिशों से अमवात की तादाद 28 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कहा बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएँ। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआलजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। इस वक्त शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। मालियाती नज़्म ज़ब्त जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अगर रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि PTI हुकूमत में IPP से मुआहिदों पर नजरसानी की गई जिससे अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं जिन्होंने अपना मफाद सामने रखकर IPP से मुआहिदे किए। गलत मुआहिदों की वजह से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना रही। LNG फ्रॉड मनसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। IPPs के जिन मुआहिदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून काबीना में रहते हुए उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का उमर अयूब को जवाब। कहा अगर इस वक्त मुआहिदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते, मगर अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। IPPs के मामले पर सबको साथ बिठाकर मामला हल कर सकते हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IPPs पर तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। आवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें। IPPs का आगाज़ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। पीपल्स पार्टी दौर में 45, नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनियों से मुआहिदे किए गए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम सरकारी महकमों को इंटर्नशिप शुरू करने का हुक्म। सूबाई काबीना के 12वें इजलास में 3 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा को माहाना 25,000 रुपये देने का फैसला। इजलास में तलबा से ई बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस ना लेने जबकि ई बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना की महमूद बूटी और शादबाग में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी मंजूरी। हिम्मत कार्ड के लिए स्पेशल अफराद की तस्दीक उनकी दहलीज पर जाकर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की भी मंजूरी दी। कहा फनकार अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि कौम का एक फ़र्द होता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पैका एक्ट की खुसूसी अदालत पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि टेक्निकल रिपोर्ट मौसूल हुई है। तमाम मुल्ज़मान एक दूसरे से राबते में थे। वकील अली जफ़र ने कहा कि रऊफ हसन की तबीयत ठीक नहीं, चेकअप कराया जाए। पैका एक्ट की खुसूसी अदालत ने रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में कराची के सनतकार जुल्फ़िकार अहमद को लापता करने के केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जुल्फ़िकार अहमद को कराची से उठाया गया और लाहौर से मिले हैं। वो अदालत में खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। फिलहाल जुल्फ़िकार अहमद इस हालत में नहीं है कि वो बयान दे सकें। जस्टिस कौसर सुल्ताना ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से सवाल किया कि क्या ये अगवा बराए तावान का केस था। इसी तरह से कारोबारी लोग यहाँ से जा रहे हैं। अरबों रुपए का बजट है, रेंजर्स और पुलिस क्या कर रही है। इन हालात से बेहतर है फोर्सेज ना होती तो ज़्यादा बेहतर था। अरबों रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से तफ्तीश के लिए कोई नहीं आया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। जस्टिस कौसर सुल्ताना ने केस निपटाते हुए कहा कि इस दरख्वास्त का मकसद पूरा हो चुका, अब जुल्फ़िकार अहमद तफ्तीश ज्वाइन करेंगे। गजा पर इस्राइली हमलों में अब तक 92,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी डॉक्टर गजा से हौलनाक इंकशाफ सामने ले आए। गजा के अस्पतालों में रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टर्स का सदर बाइडन को खत लिखा। इस्राइली हमलों से गजा का हर शख्स या तो ज़ख्मी है या बीमार है। गजा में फौरी जंगबंदी, इसराइल को असलहे की फराहमी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहीद होने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 39,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज ईरान रवाना होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तक़रीब अहलबरदारी में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तबीयत नासाजी के बायस ईरान के दौरे पर नहीं जाएंगे। लाहौर की अदालत ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने की मुल्ज़िमा के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। समाअत के दौरान खलीलुर रहमान कमर के वकील ने कहा कि जज साहब, मेरा मौक्किल दरवेश आदमी है, जिस पर सेशन जज ने कहा कि दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश आदमी है। भारतीय रियासत केरला में तेज बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 63 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद के फंसे होने का खदशा। कई मकानात, दुकानें और गाड़ियां मलबे तले दब गईं। हुक्काम के मुताबिक खदशा है कि दरिया चलियार में बहुत से लोग बह गए हैं। पुल बह जाने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आइंदा 2 साला मुद्दत के लिए सदारत पाकिस्तान संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी काउंसिल के नए सदर होंगे, जिसका बाकायदा ऐलान अक्टूबर-नवंबर में होने वाले ACC के इजलास में किया जाएगा। वक़ार यूनुस कौमी टीम की कोचिंग के 2 स्पेल कराने के बाद अब बोर्ड में अहम जिम्मेदारी संभालने को तैयार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वक़ार यूनुस को PCB में आला ओहदे देने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी उमूर हैं। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुतालिक उमूर में तजर्बाकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। वक़ार यूनुस कौमी टीम से मुतालिक तमाम उमूर के निगरां होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के उमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले भी करेंगे। PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं।
बरतानवी टीवी के साबिक मेज़बान ह्यू एडवर्ड्स पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्ज़ाम आयद। ह्यू एडवर्ड्स पर बच्चों की नाज़ेब तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर करने का इल्ज़ाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक ह्यू एडवर्ड्स को दिसंबर 2020 से 22 के दौरान नाज़ेबा तस्वीर शेयर करने के 3 इल्ज़ामात का सामना था। ह्यू एडवर्ड्स को गुज़श्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार और 26 जून को फर्द जुर्म आयद की गई। ह्यू एडवर्ड्स इस वक्त जमानत पर हैं। बुध को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में सर्बिया का पहला मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सर्बिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया। तुर्की ने सिल्वर और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आर्चरी में कोरिया के तीरंदाजों ने शानदार निशाने लगाए, अपनी बालादस्ती कायम की। बरतानिया ने जंपिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर एजाज का दिफा किया। जर्मन राइडर माइकल ने करियर का तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया। जिम्नास्टिक और स्केटबोर्डिंग में जापान ने तलाई तमगे अपने नाम किए और मेडल्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल की। फ्रांस 5 तलाई तमगों के साथ दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई की पेरिस ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम और दीगर खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की मजीद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मलाला ने मुलाकात में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है। हम जंगी हथियार बनाने में कोई मदद नहीं दे सकते। पुलिस इस तरफ। और आगे आते छा गया जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म दी ग्लास वर्कर का बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज। ओपनिंग वीकेंड पर 1 करोड़ से जायद का बिजनेस। पिक्चर अभी बाकी है।